एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, जब भी गुप्त नवरात्रि आती है, क्योंकि ये आदिशक्ति माँ भगवती का दिन होता है, इसमें हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर आपको कभी भी कोई भी आपके परिवार के सदस्यों में कोई दिक्कत है तो आप शिव शक्ति के नाम का दीप जला सकते हैं। और इसके अलावा जब आपको रोगों से कोई संबंधित दिक्कत होती है तो जब आप महादेव को स्नान कराएंगे तो उनके ऊपर बेलपत्र रख कर उनका जब जलाभिषेक करेंगे तो रोगों से कमी होती है रोगों में। इसके अलावा जब आप पूरा श्रृंगार कर लेते हैं शिव जी का, तब आप अगर सिर्फ एक भी शमी पत्र महादेव को चढ़ाते हैं, नाम और गोत्र लेकर उस व्यक्ति का जो बीमारी से ग्रसित है, तो बीमारी भी उसके धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ख़त्म होने लगेगी। पर इसका ये नहीं मतलब है कि आप दवा ना लें, सिर्फ भगवान के भरोसे रहें, ऐसा नहीं है। अपना कर्म करिए लेकिन भगवान की आस्था भी बराबर रखिए।
ऐसा करने से आप कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों साथ में काम करेगी और वह व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए शमी पत्र जब भी पूरा आपका जो श्रृंगार है शिव जी का वो हो जाए, तब आप लास्ट में गोत्र और नाम लेकर उन महादेव को समर्पित कर दें। इसके अलावा अष्टमी चल रही, अष्टमी की तिथि वाले दिन जो 13 जुलाई को पड़ेगा, उस दिन चाहे आप एक ही कन्या को भोजन कराइए, कन्या भोज कराइए, अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ी बीमारी है किसी व्यक्ति की तो। और उसके बाद आप शिव शक्ति दोनों के ही नाम के लंबी बाती देसी घी में लगाकर आप मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर जला दें। महादेव की आरती करें, शीतला आरती करें, जिससे कि वह व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाए। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी लेकर आ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।